की 9 खबर देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बिहार में चुनावी अभियान की शुरुआत पीएम मोदी जमुई से ही कर रहे हैं। पीएम मोदी आज जमुई में खैरा के बल्लभपुर मैदान में बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें, इसी मैदान से उन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव 2019 में भी विशाल जनसभा को संबोधित किया था। पिछली बार इस सीट से चिराग पासवान दूसरी बार यहां से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन इस बार उनके बहनोई अरुण कुमार भारती चुनावी मैदान में उतरे हैं। पीएम मोदी के साथ मंच पर नीतीश कुमार भी मौजूद रहेंगे। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमुई आने वाले हैं और जमुई में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसमें आज उनके साथ नीतीश कुमार भी मंच साझा करेंगे। एक तरीके से आप कहें तो बिहार में चुनाव प्रचार का शंखनाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करने जा रहे हैं। और पिछली बार भी यानी 2019 के लोकसभा चुनाव में भी पीएम मोदी ने जमुई लोकसभा सीट से ही चुनाव का प्रचार का शंखनाद किया था। और एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमुई में ही जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। नरेंद्र मोदी अपने चुनावी अभियान का शंखनाद जमुई से कर रहे हैं और आज सभा होनी है। जमुई जिले के खैरा इलाके का जो बल्लभपुर मैदान है, वहां पर यह मंच बना है। हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि जो मंच बना हुआ है, बता दें कि एनडीए प्रत्याशी अरुण कुमार भारती के समर्थन में यहाँ पे चुनावी सभा होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे और साथ ही एनडीए के अगर कहा जाए तो कई नेता भी मौजूद होंगे। बताया जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार भी यहाँ पे आ रहे हैं। हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि एक बार और, जहाँ पर मंच के सामने जो पंडाल बना है, जहाँ पर दर्शक आएंगे, लोग सुनेंगे, समर्थक आएंगे, वो सुनेंगे। और जिस तरह से देख सकते हैं कि किस तरह से जो झंडे से जो अलग अलग पार्टी के जो झंडे हैं उसे यहाँ पर सजाया गया है और कुर्सियाँ लगाई गई हैं। तो जो जानकारी मिली है कि चुनावी सभा वैसे तो 10 बजे से शुरू हो जाएगी, लेकिन जो जानकारी मिली है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 12 बजे यहाँ पहुँचेंगे और फिर 12 बजे से उनका संबोधन होना है। तो ऐसी स्थिति में हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि जो सभा स्थल है, जहाँ पर मंच बना है, पंडाल बना है, उसकी तस्वीर है ये। और अगर सुरक्षा की दृष्टिकोण से अगर बात करें तो तमाम इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा को लेकर, ताकि किसी तरह की परेशानी न हो, कोई मिस्टेक न हो, भूल न हो। इसलिए कई श्रेणी में, कई लेयर में यहाँ पर सुरक्षा बल को तैनात किया गया है। एंट्री पर खास तौर पर ध्यान दिया गया है। जो वीआईपी हैं उनके लिए अलग इंतजाम रखा गया है और जो पब्लिक है, सपोर्टर है, उनके लिए अलग। बता दें कि 2019 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी जगह पर चुनावी सभा को संबोधित किए थे और तब वह यहाँ विशाल जनसभा हुआ था। और एक बार फिर जैसा कि 2 अप्रैल 2019 में उन्होंने किया था और आज 4 अप्रैल है, तो कह सकते हैं कि एक और चुनावी सभा यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा संबोधित किया जाएगा और इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। और अब थोड़ी देर के बाद यहाँ पर लोगों का भीड़ आना शुरू हो जाएगा और इस तरह से कह सकते हैं कि चुनावी सभा आज नरेंद्र मोदी का होने वाला है यहाँ पर। और इसके लिए सुरक्षा के तमाम इंतजाम है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। तो देखिए, आज चुनावी जनसभा का शंखनाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। चुनाव प्रचार की शुरुआत होने वाली है। इसे लकी भी माना जा रहा है पीएम मोदी के लिए, क्योंकि पहले भी उन्होंने यहीं से शुरुआत की थी। और कब आपको बता दें कि आज अरुण भारती के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए पीएम मोदी आने वाले हैं। तो बिहार में कब कब उनका कार्यक्रम है, उसके बारे में आपको जानकारी दे दें। एलजेपीआर उम्मीदवार हैं अरुण भारती, चिराग पासवान के बहनोई हैं, जिन चिराग पासवान ने इस बार उन्हें टिकट दिया है और जमुई लोकसभा सीट से प्रत्याशी हैं। 7 अप्रैल को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं बिहार। नवादा में पीएम मोदी का कार्यक्रम होने वाला है, जिसमें विवेक ठाकुर के पक्ष में प्रचार करेंगे। विवेक ठाकुर नवादा लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार बनाए गए हैं। वहीं 7 अप्रैल को देखें, 72 घंटे में 2 बार पीएम मोदी का यानी ये कार्यक्रम होने जा रहा है। एक तो 4 अप्रैल और फिर 7 अप्रैल को दोबारा पीएम मोदी फिर बिहार आएंगे। नवादा लोकसभा सीट पर चुनाव प्रचार करेंगे, जिसमें बीजेपी के उम्मीदवार विवेक ठाकुर के पक्ष में चुनावी जनसभा होगी। उनके लिए वोट की अपील पीएम मोदी की तरफ से की जाएगी।
तो बिहार में पीएम मोदी के कार्यक्रम के बारे में आपको हम जानकारी दे रहे हैं। 4 अप्रैल यानी कि आज पीएम मोदी आने जा रहे हैं और इसके साथ ही जमुई का सामाजिक समीकरण क्या है वो हम आपको बताएं। तो यहाँ पर देखिए ओबीसी की आबादी 30% है, ईबीसी 10% है। सामान्य की अगर हम यहाँ पर बात कर ले तो जो सामान्य हैं उनकी भी लगभग 12% आबादी बताई जा रही है। जातिगत वोट का गणित भी यहाँ पर काफी मायने रखता है क्योंकि जो अलग अलग समाज है वो यहाँ काफी निर्णायक भूमिका में होते हैं। जैसे कि हम आपको परसेंटेज वाइज बता रहे हैं, सामान्य यहाँ 25% की आबादी है सामान्य की। तो जातिगत वोट का गणित अगर हम समझे तो 3 लाख यहाँ यादव हैं, 2 लाख राजपूत हैं, वैश्य 1.5 लाख हैं और ईबीसी भी 1.5 लाख है। और हमारे साथ संवाददाता विनीता मिश्रा अधिक जानकारी के साथ जुड़ी हुई हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं और उनसे हम जुड़ेंगे और आपको तस्वीरें हम दिखाएंगे कि फिलहाल वहां क्या कुछ चल रहा है। लेकिन आज जब जमुई विनीता पहुंची तो उन्होंने वहां पर क्या कुछ देखा है वो आपको दिखाते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी बिहार में चुनावी अभियान की शुरुआत एक बार फिर से जमुई के उसी मैदान में करने जा रहे हैं जहां उन्होंने 2019 में चुनावी बिगुल फूंका था। जमुई के खैरा बल्लूपुर मैदान में पीएम नरेंद्र मोदी की 2024 लोकसभा चुनाव की पहली रणभेड़ी बजने जा रही है और उसके मद्देनजर यहां सारी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। 11:50 में पीएम नरेंद्र मोदी जमुई में आएंगे और यहां पर चुनावी शंखनाद करेंगे, जिसके मद्देनजर यहां जो मंच है वो बनकर तैयार है। और गौर करने वाली बात यह है कि इस मंच पर तमाम उन चेहरों को आप देख सकते हैं जो पीएम नरेंद्र मोदी के साथ आज इस मंच पर मौजूद रहेंगे। चिराग पासवान को उनके चाचा पशुपति कुमार पारस ने समर्थन देने की घोषणा की है और ऐसे में पशुपति कुमार पारस भी इस बड़े से पोस्टर में नजर आ रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी विशाल जनसभा को आज यहां संबोधित करेंगे। अरुण भारती जो चिराग पासवान के बहनोई हैं, उनके पक्ष में लोगों से वोट करने की अपील करेंगे। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और साथ ही साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी यहाँ मौजूद रहेंगे। इसके अलावा अगर हम दूसरी ओर की तस्वीर की अगर हम बात करें तो यहाँ तमाम वो झंडे जो एनडीए के घटक दल हैं वो नजर आ रहे हैं, चाहे जेडीयू हो, बीजेपी हो या फिर यहाँ के जो उम्मीदवार हैं अरुण भारती, उनकी पार्टी एलजेपीआर। हर पोस्टर को, हर झंडे को यहाँ जगह दी गई है और दूर दूर तक यहाँ नीतीश कुमार की तीर, बीजेपी की कमल और चिराग पासवान का हेलीकॉप्टर अलग अलग झंडों में नजर आ रहा है। लोग भी लगातार यहां आ रहे हैं। सुरक्षा के मद्देनजर जो जांच है वो लगातार की जा रही है क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी की पहली सभा बिहार में होने जा रही है 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर और उसकी जो तस्वीर है वो यहाँ नजर आ रही है। सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, मंच भी बनकर तैयार है और पीएम को सुनने के लिए लोगों के आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है और तमाम जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी हो गई है। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 जमुई। तो ये सभा स्थल की तस्वीर संवाददाता विनीता मिश्रा आपको दिखा रही थी। बड़ा सा मंच तैयार किया गया है और इस मंच पे जो पोस्टर है वो पोस्टर भी अपने आप में खास है क्योंकि एकजुटता का संदेश दिया जा रहा है एनडीए की तरफ से। हाल ही में पशुपति कुमार पारस वापस जो है एनडीए में आए हैं और उन्होंने कहा है कि वो चिराग पासवान सहित सभी पार्टियों का समर्थन करेंगे जो भी घटक दल है एनडीए के। तो ऐसे में उन्हें भी उसमें जगह जो है वो दी गई है। साथ ही साथ हम आपको ताजा तस्वीर दिखाते हैं कि फिलहाल अभी सभा स्थल पर क्या कुछ चल रहा है क्योंकि वक्त बताया जा रहा है कि लगभग 12 बजे आज पीएम मोदी पहुंचने वाले हैं। संवाददाता विनीता मिश्रा हमारे साथ जमुई से जुड़ी हुई हैं, सभा स्थल पर मौजूद हैं। विनीता, अभी क्या कुछ वहां तैयारी चल रही है और क्या अपडेट है पीएम मोदी के पूरे कार्यक्रम को लेकर? आज की सभा कई मायनों में महत्वपूर्ण है क्योंकि 2019 में भी पीएम नरेंद्र मोदी ने इसी ऐतिहासिक मैदान से, जमुई से ही चुनाव अभियान की शुरुआत की थी और एक बार फिर से 24 में इसी मैदान से सभा की वो शुरुआत कर रहे हैं। और यहाँ के जो लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं या फिर नेता हैं, खुद चिराग पासवान का कहना है कि जमुई लकी है। यही वजह है कि 2019 की तरह 2024 में भी पीएम ने इसी जमुई को चुना है। 2019 में 40 में 39 सीट आई थी,
2024 में लक्ष्य है 40 की 40 सीट लेनी है और उसके मद्देनजर पीएम की सभा से पहले जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी कर ली गई है, क्योंकि 11:50 में पीएम यहां आ जाएंगे, 12 बजे वो मंच पर मौजूद रहेंगे और 12 बजे से उनका अभिभाषण होगा और लगभग बता दें तो 1 घंटे 10 मिनट जमुई में पीएम नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं। 45 मिनट का उनका भाषण होगा और उस दौरान उनके साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मंच पर मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ बिहार के दोनों डिप्टी सीएम यानी सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी मौजूद रहेंगे। और गौर करने वाली बात यह भी है क्योंकि चिराग पासवान यहां से 2019 में वो सांसद थे, उम्मीदवार थे, उनके पक्ष में पीएम नरेंद्र मोदी ने यहां सभा की थी, लेकिन इस बार चिराग पासवान लीडर के रूप में, क्योंकि अब एलजेपीआर वो लीड कर रहे हैं और उनकी बहनोई जमुई से उम्मीदवार हैं, तो अरुण भारती के पक्ष में पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ बिल्कुल। और आज जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आते हैं तो कार्यकर्ताओं में अलग सा उत्साह होता है। मैं चाहूंगी कि आप सभा स्थल की तस्वीरें भी जरा दर्शकों को दिखाएं और क्या लोगों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है? बिल्कुल शिप्रा, सबसे पहले हम मंच की तस्वीर आपको दिखा दें कि जिस तरीके से मंच सजाया गया है, सभी लोग समय है जब मुख्यमंत्री के साथ पीएम नरेंद्र मोदी मंच पर उनका संबोधन होगा और जो कार्यकर्ता हैं वो अभी धीरे धीरे आ रहे हैं। अभी समय है और धीरे धीरे वो आएंगे। अभी बहुत कार्यकर्ता नहीं आए, आने का करें जो फ्लैग है उनकी अगर बात करें तो वो तस्वीर जहां देखने लायक है, क्योंकि जो एनडीए है इसमें जेडीयू है, बीजेपी है, एलजेपीआर है, हम है और तमाम जो पार्टियां हैं उनके झंडे यहां नजर आ रहे हैं और पूरे सभा स्थल को अलग अलग झंडों से सजाया गया है। यहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का तीर नजर आ रहा है, बीजेपी का कमल नजर आ रहा है, एलजेपीआर का हेलीकॉप्टर नजर आ रहा है और कार्यकर्ता भी यहां अब धीरे धीरे जुटने लगे हैं, आने लगे हैं, जयकारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे कार्यकर्ताओं की जो भीड़ है वो बढ़ने लगेगी, क्योंकि अभी सुबह का समय है और सुबह में एक एक करके अभी कार्यकर्ता आ रहे हैं, लेकिन जो सभा स्थल की तस्वीर है वो अलग नजर आ रही है। सबसे अधिक यहाँ बीजेपी के जो झंडे हैं वो लगाए गए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में चुनावी बिल्कुल विनीता, और इस बार हमने देखा भी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार से पहले आने से पहले उन्होंने अपने बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं से वर्चुअली जुड़े थे। जंगल राज की याद दिलाने की बात उन्होंने कही थी, जो टास्क उनको दिया था। देखना होगा कि आज मंच से पीएम मोदी क्या कुछ बोलते हैं। आप इस पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमुई पहुंचने वाले हैं और आपको बता दें कि 12 बजे लगभग वो जमुई पहुंच जाएंगे और उसके बाद 1 घंटे 10 मिनट वो जमुई में रहने वाले हैं, जिसमें उनका संबोधन होगा। देखना होगा आज संबोधन के जरिए क्या कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं। बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की। जमुई से पीएम मोदी के चुनाव प्रचार की शुरुआत पर जेडीयू के वरिष्ठ नेता और मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि देश की जनता का मूड पीएम मोदी के साथ है। अशोक चौधरी ने कहा कि जमुई में पीएम मोदी के साथ मंच पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी रहेंगे, जहां पूरे बिहार के लिए एक बड़ा संदेश जाएगा। किया है और पूछा है कि आप परिवारवाद पे बोलते हैं, नरेंद्र मोदी परिवारवाद पे बोलते हैं, लेकिन परिवारवाद का तो पूरी तस्वीर जो है वो पहले चरण के चुनाव में है। चारों कैंडिडेट जो है वो परिवारवाद से ही निकल करके सामने आए हैं। देखिए, ऐसा है कि नीतीश जी, मोदी जी, ये लोग का परिवारवाद का जो परसेप्शन है कि हमने परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया, हमारे कोई बाल बच्चे, हमारे कोई लोगों ने परिवारवाद को नहीं किया। जहां तक आरजेडी का सवाल है कि जो लोग सक्षम नहीं हैं, परिवारवाद का मतलब ये है दैट पर्सन हु इज नॉट केपेबल, हु इज नॉट दैट क्वालिफाइड, वो लोग आपके पार्टी के सिरमौर बने हुए हैं। और जहां तक जमुई के उम्मीदवार का वह सवाल है, वो जाब्ता लंदन में पढ़ करके आए हैं, बैंक में काम करते थे और उन्होंने अपने आप को एक सफल व्यावसायिक
व्यक्तित्व के रूप में स्थापित किया, फिर उनको मौका दिया जाए। निशाना आपकी बेटी पे भी है, आप पे भी है। हम अपने पार्टी से दिए हैं, हमको पावर रहेगा टिकट। आज प्रधानमंत्री का पहला चुनावी दौरा जो है वो जमुई से होना है और इसको लेकर के बिहार की सियासत भी गर्म है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो एनडीए के तमाम जो घटक दल है वो चुनाव जीतने को लेकर के जद्दोजहद में है। हमारे साथ मौजूद है जेडीयू के मंत्री कोटे के अशोक चौधरी, बात करते हैं। अशोक जी, आपकी बिटिया भी चुनाव मैदान में है और आज प्रधानमंत्री का पहला चुनावी दौरा भी है, क्या कहते हैं लोग? विपक्ष का कहना है कि जो कर है 400 पार वो होना नहीं है। ये विपक्ष की अपनी भूमिका है, विपक्ष अपनी तरह से अपनी बातों को जनता के बीच में रखता है। अब विपक्ष से हम तो ये उम्मीद नहीं करेंगे ना कि विपक्ष ये कहेगा कि हम हार रहे हैं। विपक्ष तो अपनी जनता और अपने वर्कर के मनोबल को बढ़ाने के लिए अपनी बात करता है, लेकिन देश की जनता का मूड मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने के लिए और हैट्रिक लगाने के लिए मन बना चुकी है। जहां तक प्रधानमंत्री जी का जमुई में पहला आज कार्यक्रम है, माननीय नेता नीतीश जी भी साथ में जा रहे हैं और भी जो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के जो दिग्गज नेता है, सब लोग आज महाजुटान होगा जमुई में। और मैं समझता हूं कि पूरा बिहार जो है मोदी जी और का जो देश में परसेप्शन बना है कि मोदी जी ने देश की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और गरीबों के लिए जो काम किया है उसके लिए देश की जनता दोबारा उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार बैठी है। और दूसरी तरफ माननीय नेता नीतीश कुमार का जो 18 वर्षों का कार्य हुआ है, इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है अपने कार्यकर्ताओं को कि घर घर जाकर के 18 साल के कार्य और उसके पहले की जो स्थिति थी बिहार में उसकी बात जनता को जाकर के रखें, जनता को बताएं। तो ये बात तो प्रमाणित है कि इन 18 वर्षों के कार्य को प्रधानमंत्री जी से लेकर पूरा देश रिकॉग्नाइज कर रहा है। तो हम समझते हैं कि ये जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत लीथल कॉम्बिनेशन है और 40 की 40 सीट, जो एक सीट किशनगंज हम किसी कारणवश बहुत कम मार्जिन से हार गए थे, उसको भी इस बार हम लोग कब्जा करेंगे। और अब बढ़ते हैं आगे आज की दूसरी बड़ी खबर की ओर। तो एनडीए में जहां सारे दल एकजुटता का संदेश दे रहे हैं, खुद पीएम मोदी जमुई में आज मोर्चा संभाल रहे हैं, तो वहीं विपक्षी खेमे इंडी अलायंस में सीट फाइनल होने के बाद भी फसाद कायम है, जिसमें सबसे ज्यादा पूर्णिया पर पंगा हो गया है। यह सीट आरजेडी के खाते में गई है। बीमा भारती ने यहां से नामांकन भी कर दिया है। बावजूद इसके कांग्रेस में आए पप्पू यादव यहां से ताल ठोक रहे हैं और आज वे भी यहां से नामांकन न करने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, पप्पू यादव नामांकन के वक्त हाथ में कांग्रेस का झंडा होने का दावा भी कर रहे हैं। पप्पू यादव नामांकन के बाद टाउन हॉल में अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। आपको बता दें कि टिकट मिलने के आश्वासन पर पप्पू यादव ने अपनी पार्टी जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया है और शुरू से ही पप्पू यादव पूर्णिया सीट से चुनाव लड़ने का दावा कर रहे थे। लेकिन सीटों के बंटवारे से पहले ही लालू प्रसाद ने जेडीयू से आरजेडी में आई बीमा भारती को टिकट दे दिया था और तभी से पूर्णिया सीट हॉट सीट बनी हुई है। वहीं एनडीए से यहां जेडीयू के सिटिंग सांसद संतोष कुशवाहा चुनावी मैदान में हैं, तो आज पप्पू यादव भी पूर्णिया लोकसभा सीट से नामांकन करने जा रहे हैं। तो देखिए पूर्णिया में किनके बीच मुकाबला होने वाला है ये हम आपको दिखा रहे हैं। संतोष कुशवाहा जो जेडीयू के सिटिंग सांसद हैं, एक बार फिर से कैंडिडेट हैं, तो वहीं आरजेडी से बीमा भारती को उतारा गया है। लेकिन ट्विस्ट यहां पर यह है कि आज पप्पू यादव जो हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए हैं, वो कांग्रेस का झंडा लेने के साथ ही नामांकन करने का दावा कर रहे हैं और आज वो नामांकन करने के लिए जाने वाले हैं। लगभग 11 से 11:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब पप्पू यादव नामांकन करने के लिए पहुंचेंगे और नामांकन करने के बाद अपने समर्थकों के साथ वो एक बैठक भी करने वाले हैं। और हम आपको बता रहे हैं कैंडिडेट के बारे में।
बढ़ते आगे और बात करते हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोशल साइट एक्स पर पोस्ट कर प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी आज बिहार में प्रथम चरण की 4 सीटों का प्रचार करने आएंगे। चारों सीटों पर 100% परिवारवादी उम्मीदवार हैं। इनमें से 2 कथित क्षेत्रीय परिवारवादी पार्टियों के और 2 उम्मीदवार देश की सबसे बड़ी परिवारवादी एवं वंशवादी नेताओं से भरी पड़ी बीजेपी के हैं, जिसमें वो डिटेल में आगे बताते हैं कि जमुई के अरुण भारती जो पूर्व एमपी ज्योति पासवान के सुपुत्र एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के दामाद हैं और एलजेपीआर के एमपी और वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष के जीजा हैं। दूसरे नंबर पर वो बताते हैं कि औरंगाबाद सीट पर सुशील कुमार सिंह जो एमपी हैं वो पूर्व एमपी राम नरेश सिंह के बेटे हैं। गया लोकसभा सीट पर पूर्व सीएम जितन राम मांझी जी मंत्री और एमएलसी संतोष सुमन के पिता तथा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की एमएलए सास ज्योति देवी के समधी हैं। तो ये कहकर हमला बोला है तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर, और उन्होंने ये भी सवाल पूछा है कि आज जब वो चुनाव प्रचार करने आएंगे तो क्या प्रधानमंत्री मोदी इस पर भी बात करेंगे। और अब रुख कर रहे थे कुछ अन्य खबरों की तरफ। खबर राजधानी पटना से है, जहां अपराधियों का तांडव एक बार फिर से देखने को मिला है। दरअसल बुद्धा कॉलोनी के पहलवान घाट के पास से 2 पक्षों के बीच मारपीट हुई और इस दौरान एक पक्ष की ओर से फायरिंग की गई है। फायरिंग के बाद लोगों ने एक आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। हालांकि पुलिस ने फायरिंग की बात से इनकार कर दिया है। पूरे मामले पर पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और बाकी आरोपियों की तलाश में जुट गई है। घर पे राजद की प्रत्याशी ना साहिल कुमार करके आता है। पहले मेरा घर दिखाता है, घर दिखाने के बाद ये लड़का क्रॉस करता है, ये लड़का कट्टा निकालता है, ठीक ना। फिर उसके बाद आगे गाड़ी लगा देता है। उसके बाद रणधीर के साथ उतर के आता है रणधीर, विशाल और साहिल, ये तीनों हम पर फायर करता है जो मिस फायर हो जाता है। उसके बाद हम दोस्त लोग को उधर से बुलाते हैं तो रास्ते में ये पकड़ा जाता है, तो 2 को भाग जाता है और ये पकड़ा जाता है। लक्ष्मण के द्वारा बताया जा रहा है कि रणधीर जो फायर किया था वो भाग गया है, एक लड़का पकड़ाया हुआ है। घटना कहाँ पे घटी है? घटना पड़ी है यहाँ पहलवान घाट मस्जिद है, मस्जिद के बगल में। घटना में कोई घायल भी हुए? घायल का चोट लगा है, जो लक्ष्मण है उसको चोट लगा है। बिहार में एक बार फिर से चमकी बुखार ने दस्तक दे दी है। चमकी बुखार को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने राज्य भर के अस्पतालों को अलर्ट पर रखा है और इसी को लेकर गोपालगंज के सदर अस्पताल में चमकी से पीड़ित बच्चों के लिए 10 बेड का पीकू वार्ड बनाया गया है। बता दें कि पीकू वार्ड में 29 दिन से लेकर 15 साल तक के बच्चों को भर्ती किया जाएगा। मौके से और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता गोविंद कुमार। चमकी बुखार को लेकर राज्य भर में स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट किया गया है। गोपालगंज में भी चमकी बुखार को लेकर पीकू वार्ड बनाया गया है और कुल 10 बेड के इस वार्ड में अत्याधुनिक सुविधाएं भी मुहैया कराई गई है। फिलहाल पीकू वार्ड में एक बच्चे को भर्ती कराया गया है। हालांकि चमकी बुखार का सिम्टम्स नहीं मिला है, बुखार है और बुखार की वजह से इस बच्चे को पीकू वार्ड में भर्ती कराया गया है। यहाँ कुल अलग अलग 10 बेड लगाए गए हैं और ये बेड अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। क्योंकि चमकी बुखार को लेकर जिस तरीके से पहला केस मुजफ्फरपुर में आया है, उसके बाद से राज्य भर के अस्पतालों को अलर्ट किया गया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से सदर अस्पताल में 10 बेड का पीकू वार्ड बनाया गया है और यहाँ पर प्रशिक्षण प्राप्त डॉक्टर के अलावा जो नर्सें हैं उन्हें भी तैनात किया गया है। 24 घंटे पीकू वार्ड को खोल कर रखने का निर्देश दिया गया है। जो इंचार्ज है पीकू वार्ड की, इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। मैडम, कितने बेड का वार्ड है ये? 10 बेड का है वार्ड मेरा यहाँ पीकू वार्ड में। और कितने दिन तक के बच्चों को यहाँ 29 दिन से 15 साल तक के बच्चों को भर्ती लिया जाता है। अभी कोई बच्चा है? हाँ, एक बच्चा है अभी सस्पेक्टेड है, फीवर का है। जी, मेरा नाम रेखा कुमारी हुआ। तो ये पीकू वार्ड के इंचार्ज है और बता रहे हैं कि एक बच्चा भर्ती है लेकिन चमकी बुखार के कोई सिम्टम्स नहीं है। बुखार होने पर बच्चे को यहाँ लाया गया है, लेकिन जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग की ओर से अलर्ट किया गया है और पीकू वार्ड को खासकर जो है अलर्ट पर रखा गया है, तो चमकी बुखार को लेकर सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद ने भी लोगों से अपील की है कि यदि किसी बच्चे में बुखार का लक्षण दिखे तो उसे तत्काल नज़दीकी अस्पताल में बच्चे को भर्ती कराएं और डॉक्टर से दिखाकर ही इलाज कराएं। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। और न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। यहाँ रुक रहे बस एक छोटे से ब्रेक के लिए।